साथ क्या कह रहा है, 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड और 4 पिकोफेरेड की धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता यानी तुल्य धारिता निकालनी है। तो कितने हैं भाई साहब, 3 है। कैसे कैसे सर करते हैं हम इसका भी सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, एक तो हो गया अपना 2 पिकोफेरेड, एक हो गया बच्चों अपना 3 पिकोफेरेड। ओहो समांतर क्रम में, सॉरी 1 2 और 3, ये लो साहब, ये अपने 3 संधारित्र है। एक की धारिता है 2 पिकोफेरेड, एक की है भैया 3 पिकोफेरेड और एक की कितनी है 4 पिकोफेरेड। ठीक है, समांतर क्रम में है तीनों के तीन, है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर ए, क्या निकालना है भैया, कुल धारिता, कुल धारिता। तो कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में है। तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है बताओ सर, सी इक्विवेलेंट बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने भी सर सीधा जोड़ो। तो ये हो गया C1 कितना 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 3 और 2 5 और 4 कितने हो गए 9 क्या पिकोफेरेड। सी इक्विवेलेंट बच्चों आ गया आपके 9 पिकोफेरेड। समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर समझ में आ रहा है। तो 9 पिकोफेरेड हो गया। अब कह रहा है यदि संयोजन को एक 100 वोल्ट के संभरण से यानी वोल्ट सप्लाई से जोड़े तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। देखो इस बार क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है। पिछले सवाल में क्या पूछा था, विभवांतर पूछा था। इस बार क्या पूछ रहा है, आवेश। क्यों आवेश क्यों पूछ रहा, समझो मेरी बात। आवेश इसलिए पूछ रहा बच्चों क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर तो सेम रहेगा। कितना रहेगा, जितना आप लगाओगे उतना रहेगा। अरे हर कैपेसिटर के सिरों पर वही विभवांतर रहेगा जो आप लगा रहे हो। यानी इस कैपेसिटर के सिरों पर भी 100 वोल्ट रहेगा, इस कैपेसिटर के सिरों पर भी 100 वोल्ट रहेगा और इस कैपेसिटर के सिरों पर भी क्या रहेगा 100 वोल्ट। समांतर क्रम में विभवांतर सेम रहता है, आवेश अलग अलग होगा। तो बच्चों इस बार अपन आवेश निकालेंगे अलग अलग, है ना। ठीक है साहब, तो पार्ट नंबर इसका बी कर रहे हैं अपन। इस सवाल का बी पार्ट बच्चों, अपने सामने 3 कैपेसिटर थे, 1 2 और कितना 3। ओके सर, और इनको बच्चों अपन एक बैटरी से जोड़ रहे हैं, सप्लाई से जोड़ रहे हैं। ओके सर, सप्लाई से जोड़ दिया और सप्लाई कितने की 100 वोल्ट की है। तो यहां बच्चों क्या लग गया 100 वोल्ट। अरे क्या लग गया 100 वोल्ट। अब आप लोग मुझे, ये था आपका 2 पिकोफेरेड, ये था आपका 3 पिकोफेरेड और ये था आपका 4 पिकोफेरेड। आप मुझे बताओ 4 पिकोफेरेड के सिरे भी यही है, हाँ सर। तो इसके सिरों पर कितना 100 वोल्ट, 3 के सिरे भी यही है 100 वोल्ट और 2 के सिरे भी यही है। यानी समांतर क्रम में विभवांतर सभी संधारित्रों के पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या अलग अलग रहेगा बच्चों, चार्ज। हाँ, इस पर चार्ज बच्चों मान लेते हैं Q1 है, इस पर चार्ज है मान लो बच्चों Q2 है और इस पर चार्ज बच्चों मान लो Q3 है। तो हमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आवेश निकालना पड़ेगा। क्योंकि सर हर संधारित्र की हमें धारिता पता है और इनके सिरों का विभवांतर पता है। तो बच्चों बात करते हैं पहले संधारित्र, हम पहले बात करते हैं 2 पिकोफेरेड पर धारिता वाले संधारित्र पर आवेश। 2 पिकोफेरेड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश, इसको अपन Q1 मान लेते हैं बच्चों। तो Q1 बराबर क्या होगा, इसकी धारिता मतलब C1 और विभवांतर क्या है V है, विभवांतर तो V है, हाँ सर। तो Q1 बराबर क्या होगा सर, C1 का मान तो 2 पिकोफेरेड है, पिको मतलब 10 की पावर -12 और विभवांतर कितना सर 100 है। तो कुल मिलाकर बच्चों आपके आ गया 2 गुणा 10 की पावर -10 गुलाम, 2 गुणा 10 की पावर -10 गुलाम। आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, बोले आप चाहो तो आप ऐसे कर लो, इसको मैं 20 लिख दूं। अरे क्या लिख दूं, 20 लिख दूं, हाँ सर लिख दो। तो 10 से गुणा करें 10 का भाग, तो ये हो गया 10 की पावर, नहीं चलो 2 ही रहने दो, ये रहने दो, है ना। ये लो साहब। तो आपका जो पहला संधारित्र है ना बच्चों, उस पर आवेश कितना हो गया 2 गुणा 10 की पावर -10 गुलाम, 2 गुणा 10 की पावर -10 गुलाम। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप सभी संधारित्रों पे निकाल लो आप, है ना। बात करते 3 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड धारिता वाले, 3 पिकोफेरेड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश। तो बताओ 3 पिकोफेरेड वाले पे कितना आवेश होगा सर। आवेश इसको अपन Q2 मान लेते हैं। Q2 बराबर क्या होगा C2V। सर V तो सेम ही रहेगा ना, हाँ V तो तीनों पे सेम रहेगा, समांतर क्रम में है।
तो इसकी धारिता हमने C2 मान रखी। C2 कितना सर 3 पिको फेरेड, पिको मतलब 10 की पावर -12, और V कितना सर, V तो 100 है सब पे, इस पे भी 100, इस पे भी 100, इस पे भी 100। हाँ सर, तो कितना हो गया ये 3 × 10 की पावर -10 कुलाम। ठीक है, आप इसको नैनो पिको में भी चेंज कर सकते हो, आप बुक में देखना क्या है, मैं तो इसको कुलाम में ही रख रहा हूं। ऐसे ही बच्चों अपन एक पे और निकालेंगे, किस पर, 4 पिको फेरेड पर। 4 पिको फेरेड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश, इसको अपन बच्चों Q3 कह दे। हाँ सर कह दो। Q3 बराबर क्या होगा बच्चों, C3V। क्या होगा C3V। हाँ सर, तो Q3 बराबर क्या हो गया, C3 कितना अपना, इसका धारिता कितनी सर, 4 पिको, पिको मतलब 10 की पावर -12, लेकिन सर V तो 100 ही है ना। हाँ, तो ये हो गया बच्चों 4 × 10 की पावर -10 कुलाम। ये लो साहब। तो इस सवाल में बच्चों प्रत्येक संधारित्र पर हमें आवेश पूछा गया था, प्रत्येक संधारित्र पर बच्चों हमें आवेश पूछा गया, हमने वो निकाल दिया। तीनों पे अलग अलग आ रहा है, क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर सेम रहता है, आवेश अलग अलग रहता है। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, मेरी एक बात और सुन लो। यहां पर भी बच्चों विभवांतर तो वैसे ही सेम रहेगा, यहां पर भी बच्चों आवेश भी सेम हो सकता था। तीनों संधारित्र पर आवेश सेम हो सकता था, कब, अगर इन तीनों की धारिता भी क्या रहती, सेम रहती। तो जैसा कि पिछले सवाल में देखो, पिछले सवाल में बच्चों वैसे तो श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग ही होता है, 120 वोल्ट जो आपने लगाया ना, इस पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग अलग होता, लेकिन ये भी सेम क्यों हो गए, आवेश तो वैसे ही सेम है, विभवांतर इसलिए सेम हो गया क्योंकि धारिताएं सेम थी। क्या थी, धारिताएं सेम थी। अगर यहां धारिताएं अलग अलग होती ना तो विभवांतर अलग अलग आते। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। और यहां पर बच्चों आवेश के मान अलग अलग होंगे, विभवांतर का मान सेम होगा। बोलो क्लियर है। हाँ भाई सर क्लियर है, बिल्कुल सर। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं।